नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने रैम की बात की है, कोर के बारे में आपको बताया है, वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिक की। एक ग्राफिक कार्ड होता क्या है और हमारे सिस्टम में या फिर लैपटॉप में या फिर में ग्राफिक कार्ड का क्या रोल रहता है। आप जब भी कभी शॉप में परचेज़ करने जाते हैं तो आपको सेल्समैन ये ज़रूर बताता होगा कि इसमें 2 GB की ग्राफिक कार्ड लगी है, इसमें 4 GB की ग्राफिक कार्ड लगी है। तो ये आखिर ये ग्राफिक कार्ड होता क्या है और क्या ज़रूरत होती है हमारे इस ग्राफिक कार्ड की। दोस्तों, जैसे कि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, जैसे मैं कोई लैपटॉप परचेज़ करने जाता हूँ या आप कोई लैपटॉप परचेज़ करने जाते हैं, तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो भी होता है, जो भी हमारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसके साथ अगर ये 2 GB या 4 GB की ग्राफिक कार्ड इंक्लूड होती है तो उसमें डिफरेंसेस आपको 4000 से लेकर 8000 10,000 तक आपका डिफरेंसेस प्राइस में मिलता है। वो डिपेंड करता है कि किस कंपनी की ग्राफिक कार्ड लगी है, कितने GB की ग्राफिक कार्ड लगी है, उस पर डिपेंड करता है उसमें प्राइस में। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में और उसमें 2 GB इंक्लूड कर दीजिए ग्राफिक या 4 GB ग्राफिक कार्ड का यूज़ कर दीजिए तो उसका प्राइस में डिफरेंस आपको 4 से 6000 से 8000 10,000 अकॉर्डिंग वो किस कंपनी की किस ब्रांड की ग्राफिक कार्ड लगी है उस पर डिपेंड करती है। तो आखिर ये ग्राफिक कार्ड होता क्या है, क्या ज़रूरत है हमारे इस लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में ग्राफिक कार्ड की, क्या रोल होता है ग्राफिक कार्ड के। तो आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। और चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं ग्राफिक कार्ड के बारे में। ये ग्राफिक कार्ड एक्चुअली में आपको क्या पर्पस में लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप लेना है उस पर डिपेंड करता है। आप ग्राफिक कार्ड के बिना भी ले सकते हैं। आपका नॉर्मल यूज़र से आपको ऑफिस वर्क करना है, नॉर्मल उससे पढ़ाई कुछ करना है, लैपटॉप से कुछ पढ़ाई करना है, या नॉर्मल आपको वीडियो देखना है, उसमें नॉर्मल काम करना है, उसको वर्ड में फोटोशॉप वगैरह में हल्का फुल्का काम करना है, आप वीडियोज़ ज़्यादा देखते हैं तो आपके लिए ग्राफिक कार्ड उतनी ज़रूरी नहीं है। आप ग्राफिक कार्ड के बिना भी ले सकते हैं लैपटॉप। ग्राफिक कार्ड उतनी ज़रूरी नहीं होती, पर आपके वर्क के हिसाब से वो ज़रूरी होती है। आप अगर यदि हैवी गेम खेलते हैं या फिर हैवी सॉफ्टवेयर में कुछ काम करते हैं, बड़ी बड़ी वीडियो फाइल्स को एडिट करते हैं या फिर कोई ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, कोरल ड्रॉ में ज़्यादा काम करते हैं, तो आपको ग्राफिक कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा और हैंग करेगा और बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा, जिस कारण से आप सही से काम नहीं कर पाएंगे। हमारे नॉर्मल डेस्कटॉप या लैपटॉप में CPU के अंदर नॉर्मली ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट होती है। बिना ग्राफिक कार्ड के आप वीडियो प्ले नहीं कर सकते हैं या कोई वेबसाइट विजिट नहीं कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे काम होती है जो ग्राफिक कार्ड पर ही डिपेंड करती है, तो वो आप नहीं कर सकते। जो नॉर्मल हमारे CPU होती है उसमें ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट होती है, बट वो कहीं मेंशन नहीं होती है। स्पेशली मेंशन होती है जब उसको एक्सटर्नल रूप में कहीं से इनबिल्ट किया हुआ रहता है, या फिर आपको एक्स्ट्रा उसमें ग्राफिक कार्ड स्पेशली दिया हुआ रहता है, 2 GB या 4 GB का ग्राफिक कार्ड आपको दिया हुआ रहता है, तभी वो मेंशन होती है। नहीं तो वो CPU में इनबिल्ट होती है। ग्राफिक कार्ड होती है जिसे उसको अलग से पावर दिया जाता है कुछ अलग से स्पेशल काम करने के लिए। उसमें अलग से CPU रहता है, ग्राफिक कार्ड में अलग से CPU रहता है जो हमारे स्पेशल कुछ काम के अकॉर्डिंग ही वो ग्राफिक कार्ड को बनाया जाता है। तो ग्राफिक कार्ड आखिर काम क्या करती है। तो ग्राफिक कार्ड जैसे आप कोई हैवी गेम खेल, जैसे पहले आप विदाउट ग्राफिक कार्ड की समझ लीजिए, जैसे नॉर्मल हम लैपटॉप में अपना नॉर्मल वीडियो प्ले करते हैं, जैसे प्ले करते हैं तो वो एक ही ट्रैक में जाता है। जैसे कोई भी वीडियो, जैसे मूवी देख रहे हैं, वो मूवी में आप कुछ नहीं कर सकते, जो भी उसमें शूट किया हुआ है वो उसको सिर्फ डिस्प्ले में शो करना होता है और आप नॉर्मली उसको देखते हैं। अब उसी का एग्जांपल लीजिए कि आप कोई हैवी गेम खेल रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी या एस्फॉल्ट नाइट या फिर PUBG जैसी हैवी गेम खेल रहे हैं जो हैवी ग्राफिक्स के साथ आती है, वो गेम खेल रही है। उसमें बहुत सारे एक वीडियो के अंदर हज़ारों वीडियो, 10,000 15,000 वीडियो ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट होती है, बट वो विजिबल नहीं होती है, जिसके वो आपके हिसाब से उसको चलना पड़ता है। जैसे आप गेम खेलते हैं तो गेम कार रेसिंग गेम खेल रहे हैं, तो कार जो ड्राइव होती है वो आपके हिसाब से चलती है, वो आप लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट जाती है, राइट चलती है तो राइट जाती है। बट वही आप कोई नॉर्मल मूवी देखेंगे तो मूवी को आप या तो पॉज कर सकते हैं, या तो प्ले कर सकते हैं, या तो स्टॉप कर सकते हैं। उससे ज़्यादा उस या रिवर्स और ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, या उसमें कुछ चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। बट गेम में ऐसा नहीं होता है। गेम में आप अपने अकॉर्डिंग उसको, जो भी उसमें पर्टिकुलर जो कैरेक्टर रहता है उसको आप अपने हिसाब से चलाते हैं। आप कहीं किसी जगह कहीं भागना पड़ता है, या फिर कहीं जहाज उड़ाना पड़ता है, या फिर
4 व्हीलर है तो वो 4 व्हीलर ड्राइव करना पड़ता है, या फिर कहीं बाइक है तो बाइक चलाना पड़ता है। तो क्या उसमें ऐसा होता है कि गेम जो डेवलप होती है वो एक ही वीडियो के अंदर हज़ारों वीडियो इंक्लूड होती है। जैसे आप ये समझिए, जैसे कोई वीडियो एडिटिंग होती है, वीडियो एडिटिंग के अंदर जैसे टेक्स्ट आती है, टेक्स्ट के अंदर वीडियो के अंदर भी कुछ वीडियो चलती है, या फिर बहुत सारे एनिमेशन होती है, या फिर होता है, या फिर कहीं कोई जगह को आपको हाईलाइट करना होता है, या फिर बहुत सारे एनिमेशन जो एक वीडियो के साथ साथ चलती है, वो आपको डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए आपको एक हैवी मशीन की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमारे ग्राफिक कार्ड की बहुत ज़रूरत है। बिना ग्राफिक कार्ड के आप वो सब काम नहीं कर सकते हैं। जैसे हैवी गेम होगा, आप नॉर्मल गेम आपको कोई भी लैपटॉप में खेल सकते हैं, बट हैवी गेम आप कोई लैपटॉप में इंस्टॉल कर देंगे तो वो प्ले ही नहीं होगा। प्ले होगा भी तो वो लैग करेगा, आपको वो परफॉर्मेंस नहीं देखने को नहीं मिलेगी जो उसमें ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट है, उसमें वो परफॉर्मेंस जो देखने को मिलेगी वो आपको नॉर्मल लैपटॉप में नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए आप सुने ही होंगे, जैसे MSI हो गया, प्रेडिएटर हो गया, ये सब इस गेमिंग सेंट्रिक लैपटॉप आती है जो काफ़ी महंगे भी होते हैं। वो स्टार्ट हैवी गेमिंग वाले लैपटॉप की प्राइस ही 40,000 से अबव स्टार्ट होती है। वो नॉर्मल आपको 25-30 हज़ार के लैपटॉप में आप हैवी गेम नहीं खेल सकते हैं। एडोब का जो प्रीमियर प्रो होता है वो सब हैवी सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी हमारे ज़्यादातर फिल्में, या फिर फाइनल कट प्रो हो गया, या फिर कोई बहुत हैवी जो सॉफ्टवेयर होती है, आप नॉर्मल लैपटॉप में 20-25 हज़ार के लैपटॉप में इंस्टॉल भी कर देंगे तो वो चलेगा नहीं। चल भी जाएगा तो वो एकदम जैसे कोई आदमी को गला घोट के चलाता है वैसे ही चलेगा बहुत। तो आपको नॉर्मल जो भी लैपटॉप में वो एडोब प्रीमियर प्रो का यदि इंस्टॉल कर देते हैं तो उसमें वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी जो कि एक हैवी ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट वाले लैपटॉप में उसको इंस्टॉल करेंगे। तो आप काम चल आपको हैवी काम नहीं करना है, जैसे हैवी सॉफ्टवेयर रन नहीं कराना है आपको। ग्राफिक डिज़ाइन में जैसे कोरल ड्रॉ में काम होता है, कोरल ड्रॉ में एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइन होता है। तो ग्राफिक डिज़ाइन कोरल ड्रॉ में कैसे होता है, जैसे एक इमेज को दिखाने के लिए उसमें कितने सारे लेयर होती है एक इमेज को। जैसे कोरल ड्रॉ में जो भी ग्राफिक डिज़ाइन होती है, जैसे आप अभी कोई ग्राफिक का डिज़ाइन देख रहे हैं तो उसमें आपको एक इमेज शो कर रहा है, बट उसको डिज़ाइन करते टाइम जब भी वो ग्राफिक आपको डिज़ाइन होता है उसके टाइम एक जो इमेज होता है, एक इमेज के साथ कितने सारे इमेज के लेयर होती है, 1 2 3 4 करके कितने ही लेयर होती है। उस लेयर को एक इमेज में दिखा सकता है, कोई भी लैपटॉप दिखा सकता है, बस उसको एडिट नहीं कर सकता है हर लैपटॉप। जो उसको एडिट करता है उसमें बिना जो ग्राफिक कार्ड के लैपटॉप होती है उसमें एडिट आप नहीं कर सकते हैं जो होता है। उसी तरह से गेम में होता है, जैसे गेम में आप कोई भी कैरेक्टर को आप जीते हैं, जैसे कोई भी कैरेक्टर को, जैसे कार रेस कर रहे हैं तो कार को लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, अप मूव करना है, कहीं से जंप करना है या कुछ भी करना है, वो आप उसको करते हैं। तो उसको परफॉर्मेंस के लिए आप नॉर्मल मूवी देखने वाली लैपटॉप या फिर मूवी देखने वाली स्मार्टफोन में सही से नहीं चला सकते। नो डाउट ये चलेगा, बट उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करेगा जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से आपको डिलीवर नहीं कर पाएगा। आप कोई एडोब प्रीमियर जैसे सॉफ्टवेयर होगी आप नॉर्मल लैपटॉप में इंस्टॉल कर देंगे, उसमें अगर यदि किसी तरह से आप वीडियो एडिट भी कर लिए तो उसको रेंडर नहीं कर पाएगा। रेंडर करने में जो जिस काम में आपको 5 मिनट में रेंडर होगा वो आपको 2 घंटे में करके रेंडर देगा। और उसमें अगर यदि कोई जैसे ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट होती है तो वही 2 घंटे का काम आपको 5 से 10 मिनट में आपको वो वीडियो पूर्ण रेंडर करके दे देगी। तो बस यही डिफरेंसेस होती है जो ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट होती है और बिना ग्राफिक कार्ड में। बट हाँ, ये ग्राफिक कार्ड आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल यूजर्स हैं तो आप बिना ग्राफिक कार्ड के भी ले सकते हैं, बेकार में 6,000-7,000 रुपया एक्स्ट्रा आप पे नहीं करेंगे। बहुत सारे लैपटॉप में पहले तो नहीं होती थी, बट अभी टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप कर गई, इस कारण से आप ग्राफिक कार्ड को अभी बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आपके इनबिल्ट 2 GB आ रहे हैं या फिर नहीं भी आ रही है तो उसमें ग्राफिक कार्ड आप में स्पेशली लगा सकते हैं। जो ग्राफिक कार्ड में होता है कि अलग से CPU होता है, अलग से उसको पावर देता है कुछ खास काम करने के लिए, स्पेशल कुछ खास काम करने के लिए अलग से पावर दिया जाता है। जब भी आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो उस पर काम करते हैं, उस ग्राफिक कार्ड पर काम करती है, ना कि आपके नॉर्मल CPU में जो ग्राफिक कार्ड लगे हुए है उस पर। ये नॉर्मल CPU से अलग से एक इसमें CPU रहता है, उसमें काम करती है। जब भी कोई हैवी टास्क उसको देते हैं तो वो समझ में, जैसे नॉर्मल CPU को समझ में आ जाता है ये मेरे समझ के बाहर है, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। और जो ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट रहता है उस CPU में सारा काम आपका जो हैवी टास्क होता है वो उस CPU में होता है।
ये नॉर्मल CPU आपका जो कर नहीं पाता है वो उस पर ट्रांसफ़र कर देती है और उस पर करती है। तो आप नॉर्मल यूजर्स तो सारा कर सकते हैं, बट हैवी टास्क आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक वीडियो गेम में बहुत सारी वीडियोज़ होती है। ये जैसे आप कोई जैसे बादल दिखा रहा था, बादल को कभी कभी देखते हैं कि बादल चलता है या फिर प्लेन उड़ता है, ये आप नहीं करते, ये ऑलरेडी वीडियो में इनबिल्ट हो रहता है, बट आपके अकॉर्डिंग वो मूव करता है। जैसे आप उसको लेफ्ट में कर रहे हो, ऐसा नहीं कि वो लेफ्ट में नहीं जा सकता या राइट में नहीं जा सकता है, बट वो इनबिल्ट उसमें ऑलरेडी रहता है, बट आप उसको एक ड्राइवर की तरह ऑपरेट करते हैं। वो चीज़ आप नॉर्मल मूवी भी नहीं कर सकते। तो नॉर्मल मूवी किसी भी डिस्प्ले में आराम से चल जाएगा, बट जिसमें ग्राफिक कार्ड होगा उसी में आपके हिसाब से चलेगा, कार आपके हिसाब से चलेगा। उसमें बाइक रेस की कोई गेम हैवी खेल रहे हैं तो बाइक आपके हिसाब से चलेगा, स्पीड करेंगे तो स्पीड होगा, स्लो करेंगे तो स्लो होगा। वो नॉर्मल लैपटॉप में जिसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है उसमें आप नहीं कर सकते। वो नॉर्मल टास्क के लिए आप नॉर्मल लैपटॉप में यदि है आपके पास और उसको यूज़ करते हैं तो एक साथ उसमें 100 वीडियो प्ले कर दीजिए, 100 वीडियो प्ले चलाइए और 100 के 100 वीडियो एक साथ प्ले कर दीजिए। देखिए वो हैंग कर जाएगा तुरंत, वो चला नहीं पाएगा एक साथ, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है एक साथ 100 वीडियो प्ले करने का। उसका CPU उसमें क्षमता नहीं है कि वो एक साथ 100 वीडियो प्ले कर सकता है। बट ग्राफिक कार्ड यदि इसमें है, इनबिल्ट है ग्राफिक कार्ड, या फिर अलग से आप एक्सटर्नल लगा चुके हैं और ग्राफिक कार्ड उसमें है, तो आप एक साथ आपको कितने भी वीडियो चलाइएगा वो सारे वर्क को ईजिली कर लेगा और आप उस पर CPU लोड भी नहीं लेगा और CPU आपका गर्म भी नहीं होगा। आप हैवी टास्क में यदि उसमें करेंगे, नॉर्मल लैपटॉप में करेंगे तो वो हीट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो काम कर नहीं पाता, फिर भी आप उसको कमांड दे रहे हैं इसलिए उसको करना पड़ रहा है, क्योंकि वो मशीन है। जब तक वो मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं करूँगा, जब तक वो चाहता है वो करने वो कि जब भी आपको कमांड एक बार दे दिए तो वो करना ही चाहेगा। तो जब तक वो कर नहीं पाएगा तो वो आपका हीट होगा बहुत ज़्यादा, वो उतना डिलीवर भी नहीं करा जिसके हिसाब से आपको, जिसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और आपको नॉर्मल CPU बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, पूरा लैपटॉप गर्म हो जाएगा। अब जैसे उसमें ग्राफिक कार्ड रहेगा तो वो ईजी से सब कुछ काम कर सकता है, हैवी टास्क कर सकता है। जैसे आपको कोई भी बड़े बड़े वीडियो को एक साथ एडिट कर पाएंगे, उसको अच्छे से रेंडर कर पाएंगे, वो आपका टाइम भी बचेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बिना ग्राफिक कार्ड का कंप्यूटर चला नहीं सकते या फिर लैपटॉप चला नहीं सकते। आप बिना, आपके नॉर्मल यूजर्स है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ग्राफिक कार्ड के लिए 8,000 10,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करें। आपको नॉर्मल काम करना है, वर्ड में, एक्सेल में काम करना है, वर्ड में काम करना है, अकाउंट से रिलेटेड कुछ काम करना है, वेब ब्राउजिंग करना है, या फिर नॉर्मल आपको मूवी देखना है या नॉर्मल गेम खेलना है, तो आपके लिए ग्राफिक कार्ड कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप नॉर्मल लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में भी नॉर्मल काम कर सकते हैं। बट आपको हैवी काम करना है, हैवी गेम खेलना है, हैवी सॉफ्टवेयर उसमें रन कराना है, तो आप खुद से सोचिए कि मैं कोई नया लैपटॉप ले रहा हूँ तो किस पर्पज़ से ले रहा हूँ, उसके क्या आपका पर्पज़ है लेने का, उस पर डिपेंड करता है कि आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए। बट आप बाद में जाके आपको फ्यूचर प्रूफ चाहिए, अगर यदि कोई भी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप बिल्ड करवा रहे हैं या फिर कोई डेस्कटॉप ले रहे हैं तो फ्यूचर प्रूफ चाहिए, तो ग्राफिक कार्ड होगा तो उसमें कुछ हानि नहीं होता है। बट उसमें आपको 7 से 8,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वो ग्राफिक कार्ड किस ब्रांड की है और कितनी मेमोरी की है, उस पर डिपेंड। आपको प्राइस का रेंज में नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें अगर यदि ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट होगा तो उसमें उतना प्राइस बढ़ जाएगा। वो कौन सी ब्रांड की ग्राफिक कार्ड है और कितने मेमोरी की ग्राफिक कार्ड है उस पर डिपेंड करेगा, उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा। बट आप ले सकते हैं, बट आपको नॉर्मल यूजर्स है तो आप कोई ज़रूरत नहीं है ग्राफिक कार्ड का लेने का, क्योंकि ग्राफिक कार्ड के बिना भी उसमें एक्चुअली जो हमारे सिस्टम में CPU रहता है उसमें इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड होता है जो नॉर्मल यूजर्स के लिए इनफ है। बट आपको हैवी टास्क करना है तो आपको एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड वाला ही लैपटॉप लेना चाहिए। तो उम्मीद है ये ग्राफिक कार्ड का फंडा आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ सलाह होगा तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।